इन्होंने पहले से ही एक फ़ैसला कर रखा था कि इन्होंने पार्टी से अलग होकर अपने अलग से इन्होंने राजनीति करनी थी। इनके राजनीतिक असूल अलग थे, इनकी राजनीतिक विचारधारा अलग थी। तो पहले ही दिन से इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया था कि भी हम पार्टी से अलग होना चाहते हैं और अलग होकर ही इन्होंने अपनी राजनीति करी है, अलग होकर ही इन्होंने जो भी इन्होंने वोट मांगने थे वो करे। तो अब इनका हमारा कोई रिलेशन रहा नहीं, ना पॉलिटिकल रहा है, ना ही कोई पारिवारिक रिलेशन रहा है। और रही बात है कि भी किस प्रकार से ही करे, तो हम तो एक चीज़ पहले भी कहते हैं, जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो, अपनी पार्टी का नहीं हुआ, अपने प्रदेश का नहीं हो, अपनी कौम का नहीं हो, उस इंसान से आप क्या भरोसा करोगे। सबसे पहले इन्होंने किसानों से वोट लिए थे, किसान बनकर। आज उन्हीं किसानों को जब सारे प्रदेश में दबाया जा रहा है तो ये बिल्कुल चुप्पी बनाए बन के बैठे हैं। इन्होंने तो किसानों की पगड़ी ले जाके बीजेपी की गोद में रखने का काम करा है। जब चौटाला साहब वहाँ जाया करते थे गांव में, तो लोग उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का काम करते थे और उन्होंने उनकी पगड़ियों का मान रखा है, सम्मान रखा है। लेकिन जब इनको पगड़ी पहनाई गई लोगों के हाथ से, तो इन्होंने वो किसानों की पगड़ी ले जाके बीजेपी की गोद में रखने का काम करा है। तो जाहिर सी बात है जी, लोग आज के दिन इनसे खफा हैं। हमारे संस्कार एक नहीं है, खून भले ही हमारा एक रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी वो उनकी जो पॉलिटिकल सोच है और हमारी पॉलिटिकल सोच है वो एक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे संस्कार और उनके संस्कार एक होंगे। उन्होंने जो फैसले लेने थे वो उन्होंने लिए, अब वो जो भी फैसला लेंगे उनको वही भुगतेंगे। हमारा फ़र्ज़ एक बनता है कि बड़े चौधरी साहब का नाम हम कभी ख़राब ना हो, और उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए, उनके नाम को वापस उसी ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए हमने दिन रात संघर्ष करने का काम करा है और सच्चाई से, मेहनत से लोगों के बीच में काम करने का काम करा है। तो यही सिंघू बॉर्डर का ये मेन स्टेज है। यहाँ पर उनको बुलाकर उनको सम्मानित किया गया था। गाज़ीपुर बॉर्डर पर बुला के उनको सम्मानित किया गया, टीकरी बॉर्डर पर उनको बुलाकर सम्मानित किया था। जो भी आएगा किसानों के बीच में आएगा और अपना इस्तीफ़ा दे के, अपने पद छोड़ के, अपनी पार्टी छोड़ के किसानों के बीच में आएगा, किसान आपका स्वागत भी करेंगे, किसान आपको मान सम्मान भी देंगे। हमने वो फ़र्ज़ अदा करा, तब किसानों ने हमें बोला कि आप इस्तीफ़ा देकर आओ, तो हमने इस्तीफ़ा देकर लोगों के बीच में आने का काम करा और बड़ा ही मान सम्मान मिला। और इसी मान सम्मान को दिल में रखते हुए हम आगे और भी मेहनत करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है, आप कह रहे हो किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री निरंतर बार बार आज सारी जनता को दिखा रहा है कि भाई वो किसी देश का नहीं है, वो तो पार्टी का है। जहाँ पर भी बीजेपी के स्टेट इलेक्शन हुए, इस प्रधानमंत्री ने तो स्टेट इलेक्शन में भी जाके इंटरफेयर करने का काम करा है। इन्होंने पहले से ही एक फ़ैसला कर रखा था कि इन्होंने पार्टी से अलग होकर अपने अलग से इन्होंने राजनीति करनी थी। इनके राजनीतिक असूल अलग थे, इनकी राजनीतिक विचारधारा अलग थी। तो पहले ही दिन से इन्होंने एक फ़ैसला कर लिया था कि भी हम पार्टी से अलग होना चाहते हैं और अलग होकर ही इन्होंने अपनी राजनीति करी है, अलग होकर ही इन्होंने जो भी इन्होंने वोट मांगने थे वो करे। तो अब इनका हमारा कोई रिलेशन रहा नहीं, ना पॉलिटिकल रहा है, ना ही कोई पारिवारिक रिलेशन रहा है। और रही बात है कि भी किस प्रकार से ही करे, तो हम तो एक चीज़ पहले भी कहते हैं, जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो, अपनी पार्टी का नहीं हुआ, अपने प्रदेश का नहीं हो, अपनी कौम का नहीं हो, उस इंसान से आप क्या भरोसा करोगे। सबसे पहले इन्होंने किसानों से वोट लिए थे, किसान बनकर। आज उन्हीं किसानों को जब सारे प्रदेश में दबाया जा रहा है तो ये बिल्कुल चुप्पी बनाए बन के बैठे हैं। इन्होंने तो किसानों की पगड़ी ले जाके बीजेपी की गोद में रखने का काम करा है। ये गाँव में जाया करते थे, तो जिस भी गांव में बड़े चौधरी साहब जाया करते थे, वहाँ के किसान, वहाँ के साथी उनको पगड़ी पहनाकर सम्मान करने का काम करते थे। जब चौटाला साहब वहाँ जाया करते थे गांव में, तो लोग उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का काम करते थे और उन्होंने उनकी पगड़ियों का मान रखा है, सम्मान रखा है। लेकिन जब इनको पगड़ी पहनाई गई लोगों के हाथ से, तो इन्होंने वो किसानों की पगड़ी ले जाके बीजेपी की गोद में रखने का काम करा है। तो जाहिर सी बात है जी, लोग आज के दिन इनसे खफा हैं और इनकी जो असलियत है वो लोगों के बीच में आ रही है। मैंने ये कब कहा कि हमारा संस्कार एक है? भाई संस्कार हमारे अलग हैं, तभी तो वो इस तरह के कुकर्म कर रहे हैं। संस्कार हमारे अलग अलग हैं, तभी वो इस प्रकार की सोच लेके चल रहे हैं, तभी वो धोखाधड़ी की सोच पे चल चुके हैं, धोखाधड़ी के राह पे चल चुके हैं। हमारे संस्कार एक नहीं है, खून भले ही हमारा एक रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी वो उनकी जो पॉलिटिकल सोच है और हमारी पॉलिटिकल सोच है वो एक रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे संस्कार और उनके संस्कार एक होंगे। उन्होंने जो फैसले लेने थे वो उन्होंने लिए, अब वो जो भी फैसला लेंगे उनको वही भुगतेंगे। हमारा फ़र्ज़ एक बनता है कि बड़े चौधरी साहब का नाम हम कभी ख़राब ना हो, और उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए, उनके नाम को वापस उसी ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए हमने दिन रात संघर्ष करने का काम करा है और सच्चाई से, मेहनत से लोगों के बीच में काम करने का काम करा है। हमारे एक ही विधायक है चौधरी अभय सिंह जी, और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया।
और जब वो इस्तीफ़ा देकर आए तो यही सिंघू बॉर्डर का ये मेन स्टेज है, यहाँ पर उनको बुलाकर उनको सम्मानित किया गया था। गाज़ीपुर बॉर्डर पर बुला के उनको सम्मानित किया गया, टीकरी बॉर्डर पर उनको बुलाकर सम्मानित किया गया। तो हम तो एक चीज़ कह रहे हैं कि भाई जो भी आएगा किसानों के बीच में आएगा और अपना इस्तीफ़ा दे के, अपने पद छोड़ के, अपनी पार्टी छोड़ के किसानों के बीच में आएगा, किसान आपका स्वागत भी करेंगे, किसान आपको मान सम्मान भी देंगे। हमने वो फ़र्ज़ अदा करा, जब किसानों ने हमें बोला कि आप इस्तीफ़ा देकर आओ, तो हमने इस्तीफ़ा देकर लोगों के बीच में आने का काम करा और बड़ा ही मान सम्मान मिला। और इसी मान सम्मान को दिल में रखते हुए हम आगे और भी मेहनत करने का काम कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखो, किसान जो प्रधानमंत्री है, आप कह रहे हो किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री निरंतर बार बार आज सारी जनता को दिखा रहा है कि भाई वो किसी देश का नहीं है, वो तो पार्टी का है। जहाँ पर भी बीजेपी के स्टेट इलेक्शन हुए हैं, इस प्रधानमंत्री ने तो स्टेट इलेक्शन में भी जाके इंटरफेयर करने का काम करा है। निरंतर बार जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब में रैली करी है, इससे पहले हरियाणा में, कि जिस भी स्टेट के अंदर चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर एक लोकल नेता की तरह जाकर वहाँ रैलियाँ करने का काम करते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि किस प्रकार भी प्रधानमंत्री देश का नहीं है, प्रधानमंत्री तो एक पार्टी का बन के रह गया। और ये पार्टी का जो 41वां जन्मदिन है, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश के अंदर आज एक पार्टी ऐसी आई है जिसने देश में सभी को, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है, इन्होंने उसको दबाने का काम करा है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो उनको ये नहीं था कि भी मैं कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाऊंगा इसलिए मैं इस्तीफ़ा दूँगा। किसानों की एक मांग थी कि भी आप इस्तीफ़ा दो, और किसानों की मांग को दिल में रखते हुए ये फ़ैसला उन्होंने लिया था कि अगर ये 26 तारीख को आंदोलन वापस, अगर ये आंदोलन ख़त्म होता है, अगर 26 तारीख को ये काले कानून वापस होते हैं, तो अगर ये वापस नहीं होते तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा। काले कानून वापस नहीं हुए। आप सभी को पता है 26 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद 27 तारीख को आंदोलन थोड़ा ठंडा भी पड़ गया था। अगर वो समय चाहते कोई पॉलिटिकल गेन लेना होता तो ना इस्तीफ़ा देते, लेकिन इस चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने किसानों के हक़ में बोला था इस्तीफ़ा दूंगा, और उन्होंने इस्तीफ़ा देने का काम करा। देखिए, राजनीति बदल रही है क्योंकि लोगों को आज एक चीज़ पता है, भाई झूठ और सच में सिर्फ 4 उंगलियों का अंतर होता है। जो आप सुन रहे हो और जो देख रहे हो, उन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। लोग आज के दिन उसको वोट करते हैं जो उनको दिखता है, जो उनके बीच रहता है, जो काम करता है। लोग आज उसके लिए वोट करना चाहते हैं, उसको परख के देखना चाहते हैं। आज के दिन देश भर के अंदर लोग वादे करने वाले बहुत होंगे, और गलत बात यह है कि ये बाकी देश के अंदर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो कि ऐसे राजनेता है जो सच्चे मन से लोगों के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, उनका भी नाम खराब करते हैं। लेकिन चंद लोग अगर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना फ़र्ज़ निभाना बंद कर देंगे। आज के अंदर भी आज भी समाज के अंदर अच्छा है, अच्छे लोग समाज में आज भी बैठे हैं। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा चल रहा है, जो किसानों के इतने सारे संगठन हैं, इन यहाँ पर कोई भी राजनीति करने वाला नहीं है, ये लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। आज बॉर्डर पर जितने किसान बैठे हैं, कोई किसान राजनीति करने के लिए नहीं आया, इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आया है, किसानों को हक दिलवाने के लिए आया है। तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे साथियों को इनसे प्रेरित होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भी आपके बीच में काम कौन कर रहा है और कौन ऐसा है जो सिर्फ बोल के जाने का काम कर रहा है। देखिए, बादल साहब, बड़े बादल साहब तो खुद किसान रहे हैं, जाहिर सी बात है भी उनकी जो मन है किसानों के साथ है। बाकी पंजाब वो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से हमारा लेना देना नहीं है, या पंजाब की जनता से पूछो, वो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको हरियाणा के बारे में बता सकता हूँ, आपको इस हॉस्पिटल के बारे में बता सकता हूँ। देखिए, गर्मी आ रखी है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, इस समय में फ़ीवर बहुत बढ़ता है, टाइफाइड की बड़ी दिक्कत है, कई बीमारियों की बड़ी दिक्कत आती है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल बनाया गया कि टेंट को किस तरह से ठंडा भी रखा जाए, यहाँ पर किस तरह की दवाइयों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल को बनाया गया। और 24 आवर्स चलने वाला हॉस्पिटल है। किसी भी किसान साथी को किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी तो उनके लिए हॉस्पिटल अवेलेबल है। दर्शक जो देख रहे हैं, उन्हें अंत में क्या कहना चाहिए? अंत में मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि भी आपके देश के किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, इस देश के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किसानों का साथ दीजिए, इस आंदोलन का साथ दीजिए और किसान को मजबूत बनाने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।